जय हिंद। मैं जितेंद्र लग आप लोग के लिए एक लेटेस्ट और बहुत ही भयंकर भयभीत होने वाली घटना के बारे में बता रहा हूँ। वो है चेंजिंग क्लाइमेट, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा किया जा रहा है पूरा विश्व में, और विश्व में भारत में कुछ अलग ही अपना तबाही का रूप दे रहे हैं। चेंजिंग क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग जो अचानक चेंज हो रहा है, जैसे दिल्ली पे कुछ और, पश्चिम बंगाल में कुछ और, बिहार में कुछ और नेपाल में कुछ और, इस प्रकार से पूरे विश्व में भी ग्लोबल वार्मिंग की काफ़ी लंबी इफेक्ट पड़ रही है। इस इफेक्ट में यह देखा गया है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा कारण यह है हाई टेम्परेचर होने का। यहाँ के जो शहरी इलाका है वहाँ पे पेड़ पौधे की संख्या इतनी कम कर दी गई है कि वो प्रदूषण तो अलग ही है, साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं बहुत लंबी कतार में। जानिए इस चीज़ को, आखिर ग्लोबल वार्मिंग कर क्या रहे हैं। जब 31 मई 2023 से तो पहले जितना भी टेम्परेचर भारत में हुआ और उसके बाद जो हुआ 31 मई 2023 के बाद उसका एक एवरेज निकाला गया, जिसमें 2024 में जो मई चल रहा है, आज 31 मई है, अभी तक जो टेम्परेचर हुआ है भारत में वो 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि दिल्ली में सबसे अधिक 50 डिग्री सेल्सियस पार कर चुकी है तापमान। वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पार कर गई दिल्ली में। और मनुष्य जो है हाई टेम्परेचर जो सब मतलब अपने अंदर ले सकता है या फिर सह सकता है, वो है मात्र 43 से 45 डिग्री। तो आप लोग ये सोचने में काफ़ी समस्या होती होगी कि आखिर 50 डिग्री सेल्सियस सह कैसे ले रहा है वहाँ का आदमी। बात यह है, वहाँ पे जितने भी जनसंख्या है सब के सब 50 डिग्री सेल्सियस से बच के रह रहे हैं, मतलब 40 से अंदर ही समझिए वो लोग बच कर है। जैसे मान लें किसी के घर में एसी लगा हुआ है, किसी के घर में पंखा लगा हुआ है, किसी के घर में कूलर लगा हुआ है, तो लगभग वो लोग को 50 डिग्री थोड़ा ना पहुंच पाएंगे। वो तो घर का बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक ग्लोबल वार्मिंग अपना टेम्परेचर दे रहा है दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस का। तो जैसे कि जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उसके लिए काफ़ी दिक्कत की बात है, उसको ये पूरा असर करेगा। और पूरे भारत में 100% घरों में मात्र 25 से 20% घर में ही एसी और कूलर का व्यवस्था किया गया है। बाकी सब के सब बस ये फैन से अपना काम चला रहे हैं, जिससे नहीं रुक पा रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग का इतना हाई टेम्परेचर। दूसरी बात, 50 डिग्री सेल्सियस जो पार कर चुका है, वहाँ पे हर व्यक्ति को हर 10 से 15 मिनट में जरूर उसको पानी से नहाना पड़ता होगा या पूरा शरीर को बढ़िया तरीक़ा से कच्चे कपड़े से साफ करना पड़ता होगा। नहीं तो चेंजिंग क्लाइमेट इतनी हाई हो रही है शहरों पे कि इसका कोई जवाब नहीं निकल रहा है। लेकिन मीडिया वाला अभी जो है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, मतलब चुनाव के बारे में काफ़ी चर्चा में है। ये सब का फैसला है 4 जून तक सिर्फ और सिर्फ चुनाव का ही बारे में दिखाया जाएगा। कभी मोदी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी, कभी टीएमसी, मतलब सबको खाली पूरा एकदम मीडिया हर न्यूज में छा चुका है। फेसबुक न्यूज़, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितना भी है सब इसी चीज़ का चर्चा किया जा रहा है। कहीं पर भी चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में मुद्दा नहीं उठा रहा है। भारत में जो ये चल रहा है, जैसे अभी जो आया था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रमेल एक चक्रवात था जो बंगाल की खाड़ी से उठा, पूरा बंगाल में तबाही मचा दिया। उसका असर कुछ बिहार में, कुछ झारखंड में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब उसके नज़दीकी राज्य है। बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को आखिर रोका कैसे जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, तो जिस प्रकार यह अपना टेम्परेचर को हाई कर रहे हैं और बढ़ा रहा है, इससे लग रहा है कि एक ऐसा दिन आएगा कि शरीर में अपने आप आग लग जाएगा। आप रास्ते में चलिएगा, आपका शरीर में आग, आपका वस्तु में आग लग जाएगा। और जो अभी एक रिपोर्ट दिया है चेंजिंग क्लाइमेट वालों ने कि 29 मई से 2 जून तक जो चेंजिंग क्लाइमेट का कहना है कि इस दिन आप बहुत कम फ़ोन का यूज कीजिए, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है, इससे फ़ोन वगैरह में दिक्कतें आ सकती है। मतलब फ़ोन वगैरह हीट होके जल भी सकती है।
इसलिए इसका कम यूज किया जाएगा ताकि आप लोग इससे राहत आपको खुद को मिलेगा। बस 4 से 5 दिन अभी हाई टेम्परेचर रहेगी पूरा भारत में, जिसमें शहरों में कुछ ज़्यादा ही। अभी नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि एवरेज निकाला जाए पूरा भारत का टेम्परेचर, वो है 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब 47 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज टेम्परेचर है। मतलब जैसे कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे हाई ज़्यादा है, कहीं पे हाई लो कम है, तो इस सब का एवरेज निकला 47 डिग्री सेल्सियस एवरेज में है। और मनुष्य का सहने की क्षमता मात्र 43 से 45 के बीच ही है, इससे ज़्यादा वो नहीं सह सकता है। इससे ज़्यादा सहने के लिए उसको ज़रूर न ज़रूर या तो कच्चे कपड़े पहनने होंगे, या कच्चे कपड़े सर पर रखने पड़ेंगे, या फिर उसको हर 1-2 मिनट में या फिर 10-15 मिनट में उसको पानी का ज़रूरत ही पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके मनुष्य इस चीज़ को सह पाएगा। इसका रोकने का बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है, लेकिन इसको आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। 1 महीना में कम से कम 1 छोटे पौधे लगाइए और 3 महीना में 2 पौधे लगाइए, क्योंकि भारत में जो पेड़ की जनसंख्या इतनी हाई कटिंग हुई है, इतनी स्पीड से खत्म हो रही है, ऑटोमेटिक ग्लोबल वार्मिंग आपको अटैक करेगा ही करेगा। पूरा भारत में अभी कम से कम पेड़ों की संख्या की जरूरत है 600 करोड़, मतलब पूरा भारत में जनसंख्या 600 करोड़ पेड़ का जरूरी है पूरा भारत में। और भारत में जो मनुष्य की जनसंख्या है वो है 135 करोड़, मतलब हर एक व्यक्ति को 1 पेड़ लगाना तो अनिवार्य ही है। 600 करोड़ से ऊपर पेड़ लगाने के लिए एक व्यक्ति को 1 पेड़ लगाना जरूरी है, नहीं तो इतना स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग आप लोग पे अटैक करेगा ना, आप लोग फिर बाद में आपके पास इसको मतलब बर्बादी के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का अटैक नहीं, उसका चैलेंज है। वो चैलेंज कर रहा है कि आप जितना जल्द से जल्द अपने आप को सुरक्षा करने के लिए पेड़ पौधे वगैरह लगाए, पोल्यूशन से दूर रखिए, ऑटोमेटिक आपका ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और पेड़ पौधे की संख्या घट रही है। हर एक व्यक्ति का सपना है कि वो पेड़ वगैरह काटे और अपना घर वहाँ पे बनाए, एक सुंदर सा दिखे, लेकिन उसको स्वस्थ होने के लिए पेड़ का जरूरी, क्योंकि वो समझ ले रहा है। हर एक मनुष्य का दिमाग में ढुक चुका है कि हमको एक अच्छा घर बनाना है, चाहे किसी भी जगह पे एक अच्छा सा जगह मिल जाए, चाहे पेड़ हो कितना बढ़िया भी क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहला काम आपको है पेड़ पौधे पे ध्यान देना। इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको टेम्परेचर लो दिखने को ही मिलेगा। इसी वजह से आज दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस पार कर चुकी है, और पेड़ पौधे दूर की दूर, वहाँ पे चिड़िया मैना जो होता है ना, पक्षी, वो बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि उसको ही पता है अगर हम शहर में घुसे हमको कहूँ पे रहने का बसेरा नहीं है, वो खुद धूप से मतलब टेम्परेचर से मर जाएंगे। दिक्कत यहाँ पे। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा है पूरा विश्व में, और भारत में कुछ अलग अलग जगह पे ऐसा देखने के सामने में मिल रहा है। इसलिए सभी लोगों से, जितने भी भारत के वासी है, सभी से आग्रह है कि पेड़ पौधे जरूर लगाए और इसे काफ़ी ध्यान रखें ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बचे, और आपको आगे चल के बहुत अच्छा राहत देने वाला है। इस राहत से ही आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ में कुछ अच्छा काम किए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बचाने के इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। अगर आप इससे बेहतर कोई उपाय सोच रहे तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पेड़ पौधे ही आपका जीवन का सबसे बढ़िया व्यवस्था है, जीने का, स्वस्थ सांस लेने का। जय हिंद फ्रेंड।